कितने आविष्कार कर दिए, कितना अपने आप को खड़ा कर दिया, हट गए, माया से हट गए। संसार में भी साइंस ने इतनी प्रोग्रेस करी है, इतनी दवाइयां निकालना, इतना सुख सुविधा सब मनुष्य के लिए करनी। अभी साइंस के कारण कितनी सुख सुविधा है, बिजली सब घर में है, पानी सब घर में है, टुल्लू लग गए, कूलर लग गए, एसी लग गए, पंखे लग गए, गैस आ गई, चूल्हा नहीं फूकना पड़ता है लकड़ी लेके। बहुत तरक्की की है। जिसने भी जिस तरफ पुरुषार्थ किया, जिस ओर उनका दिमाग गया, उन्होंने उस तरफ बहुत आविष्कार कर लिए, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो हम जब इस राह पर बढ़े हैं तो हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते। इतने सारे लोग सत्संग के लिए आते हैं, तो पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। मन को मोड़ने में भी तुम्हारा पुरुषार्थ चाहिए, माया से जीतने के लिए भी तुम्हारा पुरुषार्थ चाहिए, समर्पण के लिए भी संकल्प चाहिए। समर्पण पूरा मेरा नहीं है या है, ये भी मेरा संकल्प चाहिए कि अपने आप को कितना हम सबके हित के लिए जीवन दे सकते हैं। अजय कुछ बिगड़ो नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी उम्र है, जब तक शरीर चल रहा है। ये निष्काम कार्य ही तुमको सब बातों से मुक्ति दिलाएगा, वरना तो ये माया चारों तरफ फैली हुई है, कभी भी किसी को किसी समय भी फंसा सकती है। इसका कोई रूपरेख भी नहीं है, लेकिन फिर भी है, क्योंकि तुमको फंसाती है। और क्यों फंसाती है, क्या चाहना है, क्या अंदर में मन सोचता है, क्या चाहता है, क्या विचार करता है, उसी हिसाब से जीवन बनती। और जितना चाहो तुम माया से हटना, उतना हट भी सकते हो। कोई शक्ति तुमको रोक नहीं सकती है। जब तुम अपने स्वरूप में आते हैं तो माया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुमको परमात्मा तक बढ़ने में रोक सके। गुरु सब तरफ से तुम्हारा सहायक है, बैठा है, तुम्हारी हेल्प करता है, पर मन अधीरज बहुत जल्दी हो जाता है। मन को धीरज बहुत चाहिए। कोई भी परिस्थिति आती है तो धीरज जरूरी है। हमारे रोने से, चिल्लाने से, दुखी होने से कुछ नहीं होता। हम कितना भी रो लें, कितना भी दुखी हो लें, कितने भी परेशान हो जाएं, फिर भी जो होना है वो होके ही रहता है। अनहोनी ना होए, होनी होकर रहे और अनहोनी ना होए। पर तुम अपने संकल्प से, अपने पुरुषार्थ से अपना जीवन जरूर बना सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम अपना जीवन नहीं बना सकते। अपने लिए जीना, पहले स्वार्थी बनना पड़ता है। माया को काटने के लिए, दुनिया से छूटने के लिए पहले अपना उद्धार सोचना है। जब तक हम अपना उद्धार नहीं करेंगे तो कोई और हमारा उद्धार नहीं करेगा। और हम संकल्प करेंगे और पूरा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होता। योग क्षेम भी भगवान तुम्हारा उठा के बैठा है। खाली तुम अंदर से अकर्ता हो जाओ तो देखो तुम्हारे सब काम ऑटोमेटिक कैसे होते हैं। सब बढ़िया से बढ़िया चल रहा है और चलता रहेगा। कुछ भी चला जाए, कुछ भी मिल जाए, कोई कुछ ले जाए, फिर भी तुम्हारी प्रारब्ध खत्म नहीं होगी।
तुम्हारे हाथ से कोई छीन लेगा और तुम्हारे मुकद्दर से कोई नहीं छीनेगा। ये सब पदार्थ खाली यूज के लिए मिले हैं, हमारे तो है नहीं। अपना शरीर भी मेरा नहीं है तो और क्या मेरा हो सकता है। पर अंदर से ये निश्चय हो जाए, अपने अंदर जो आत्मिक आनंद है उसको हासिल करने के लिए ही पुरुषार्थ करना है। अभी और बातों के लिए तो पुरुषार्थ हम तुमको नहीं बोलते हैं, पर मेरा आनंद मुझ में है, ये पुरुषार्थ हम जरूर कर सकते हैं। मैं अपने आप में खो जाऊं, अपना निर्णय ले लूं, अपना निश्चय कर लूं, और सब चीज से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। माया के कार्य माया द्वारा होते रहते, समय अनुसार होते, जब होने होते हैं तब होते, हमारे सोचने से भी नहीं होते। पर जनक की तरह हम अपने तन से, मन से, धन से आसक्ति निकाल दें। गुरु को क्या देंगे, गुरु को तो चाहिए नहीं कुछ, पर हम निरासक्त हो सके, इस देह से भी निरासक्त हो जाएं, तन से, मन से भी निरासक्त हो जाएं। मेरा मन क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या चाहिए, मन को भी छोड़ दो, मन के भी पीछे नहीं पड़ो। ज्यादा पीछे पड़ोगे तो तुम्हारे गले में पड़ जाएगा। बच्चे को खेलने दो, कितनी देर खेलेगा। विचारों को जाने दो, जहां जाते हैं तुम उसका पीछा करो, क्या करेंगे फिर। ज्यादा में ज्यादा ख्याल तुमको क्या कर सकता है। तुम ख्यालों को भी जानने वाले हो, मन के स्वभाव को भी जानने वाले हो, हर चीज को जानने वाले हो। तुम जानकार हो। मन कहाँ गया, बुद्धि कहाँ गई, विचार कहाँ गए, क्या सोचा, किसके लिए सोचा, क्यों सोचा, ज्यादा में ज्यादा क्या हो सकता है। अपने आप से पूछो, अधिक में अधिक क्या हो सकता है। जो माया है वो तो यहाँ रहनी रहनी है, इसको तो तुम टोकरा भर के ले नहीं जाओगे। शरीर भी यहीं छूट जाएगा, ये भी निर्जीव हो जाएगा। मन जाके दूसरा जन्म लेगा या परमात्मा में खो जाएगा। एक काम हो सकता है। अब जो तुम चाहो मन को करना वो तुम कर सकते, पर अंदर में दृढ़ विश्वास रखो। अंदर में विचार तुम्हारा पक्का हो, मन तुम्हारा पक्का हो। चाहिए कुछ नहीं, रोज बरोज अपने अंदर से इच्छाओं को अलविदा देते जाओ। सबके बिना तुम्हारा काम चल सकता है। ये विचार करके देखो, हर एक कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बिना तुम्हारी सृष्टि न चल सके। दुनिया से चले जाते हैं लोग, फिर भी दुनिया चलती रहती है। बेटा चला गया, पति चला गया, धन चला गया, सामने सामने जाते हैं, तुम रोक नहीं सकते। इसीलिए इनसे तो पहले ही फारग होके बैठो। जनक फारग हो गया 3 थप्पड़ खा के, फिर नगरी को आग लगी तो कहता है जिसकी जले वही पछता है, मेरी है ही नहीं। कुछ भी हो रहा है संसार में, मेरा कुछ नहीं। जो हो रहा है उसको होने दो, वो ईश्वर की सृष्टि है, इसमें उथल पुथल तो चलती रहेगी। सब कुछ भी चला जाए तो अंदर से रोना नहीं। फिर भी लंगोटी बच गई, संत का सब चोरी हो गया, फिर भी नाचने लगा, अभी तो फायदे में हो। तन के कपड़े तो बच ही गए, ये भी शुक्र है। फिर कैसे सब कुछ मिल भी जाता है प्रारब्ध के हिसाब से। खाली हम उलझे नहीं, बहुत जल्दी मन की उलझनों के साथ तो मिक्स हो जाते हो। मता उलझन में उलझी वक्त विञाई जेड़ा, वक्त नहीं गवाओ, लग जाओ कार्य में।
निष्काम जीवन बनाओ। सकाम होके रहना किसी काम का नहीं है। जितना हो सके अपने घर से, अपने संबंधों से हटो, अपने को हटाओ, बैठो नहीं उनके बीच में ज्यादा, नहीं तो संग दोष हो जाता है। जितना ज्यादा रहते हो अपने घर वालों के साथ, उतना तुम्हारा संग दोष बढ़ जाता है। ज्ञानी संग अपने को असंग कर देता है। किसी के भी संग हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान की सृष्टि को अब जान गए कि इसमें कोई भी चीज हमेशा मेरी होकर के नहीं रहेगी। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। कोई चीज सदैव के लिए नहीं रहेगी, इसलिए तुम पहले ही दूर हो जाओ। और दूर होके, और कोई साधन नहीं है दूर होने का। न जप से दूर हो सकते हो, न तप से, न मंत्र से, न जंत्र से, न पूजा से, न पाठ से, न मत्था टेकने से, न सत्कर्मों से। कुछ भी करोगे तो अभिमान जरूर आएगा। निष्काम भी करोगे अगर, तो इसमें भी अभिमान है। ये भी गुरु से दूर ले जाएगा। जहां संख्या बढ़ेगी, शिष्य सेवक बढ़ेंगे, तो मन कहेगा यहीं ठीक है, अपनी शांति चाहिए, अपना आनंद चाहिए, तो मन को गुरु से भी दूर ले जाने वाला है। निष्काम केवल साधन तक उसको यूज करो, लेकिन वही साध्य है तुम्हारा, या वही तुम्हारा ध्येय है, ऐसा भी नहीं। ध्येय तो ये है कि तुम मुक्त होके बैठो, तुम अंदर से खाली होके बैठो। वो कार्य भी इसीलिए क्योंकि इधर बहुत बंधे हुए हैं, तो उधर छूटने के लिए जाते हैं। पर उधर बंध जाएंगे तो फिर तो बंधन सारे हम ही स्वीकार कर रहे हैं। भगवान ने तो तुमको कोई बंधन बांध के नहीं भेजा, किसी के साथ नहीं भेजा, लेकिन माने हुए बंधन बहुत पक्के हो गए। 100 ऊंट थे उसके पास, एक आदमी के पास। जा रहा था कहीं पूरा काफिला लेकर के, तो रास्ते में रात हो गई। बोला धर्मशाला में रहना है, पर 100 ऊंट कहाँ रखूं? 100 ऊंट को रखने के लिए तो कोई इतना बड़ा हाथा नहीं था। धर्मशाला वाले ने एक कमरा अपना उसको रहने के लिए दिया, तो बोला बताओ मैं ऊंट कहाँ रखूं? बोला ऊंट तो बाहर ही रखो। बोला बाहर रखेंगे तो चोरी हो जाएंगे या भाग जाएंगे, ऊंट चलना शुरू कर देंगे तो कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे, या तो इतनी बड़ी रस्सी दो मेरे को जो इन 100 ऊंट को हम बांध सके। उसने बोला इतनी बड़ी रस्सी भी नहीं है मेरे पास, मुझे क्या पता था तुम्हारा इतना बड़ा काफिला आने वाला है जो मैं पूरी रस्सी रखता। तो बोला फिर क्या करूं? बोला फिर इनको बांध दो। कैसे बांध दूं? बोला संकल्प से बांध दो। आप संकल्प से ऊंट बंध जाए। 2 ऊंट को तो आगे और पीछे वाले को रस्सी उसके पास थी थोड़ी, वो खूंटी गाड़ के उनको बांध दिया। और जो 98 थे बीच के 98, उतनी रस्सी नहीं थी, तो उसको कल्पना से बांधा। उसको ऐसे रस्सी दिखाया कि तुमको बांध रहे। उसके पैर के चारों ओर हाथ ऐसे घुमाया जैसे हम उसको रस्सी बांध रहे हैं। फिर खूंटी की ठक ठक भी की, उसके साथ बांध रहे। पैर थोड़ा खींचा उसका, ऐसे 98 ऊंटों को बांध दिया एक साथ। आगे और पीछे वाले को रस्सी से बांधा खाली। सुबह उठा, देखा 100 के 100 आराम से बंधे हुए खड़े हैं, कहीं नहीं भागे। उसने नहाया धोया, तैयार हुआ
तो उसने पहले वाले ऊंट को तो खोला जिसको रस्सी बंधी थी, और लास्ट वाले को भी खोला। वो दोनों तो चलने लगे, पर जो 98 थे वो नहीं चले। बोला ये क्या हुआ, ये तो चल ही नहीं रहे, ये क्या मंत्र से बंध गए, तुम्हारे ही पास रह जाएंगे, क्या होगा। बोला बेवकूफ कहीं के, इनकी रस्सी तो खोलो। बोला रस्सी तो बांधी ही नहीं है तो खोले क्या। बोला जैसे कल्पना से बांधी ऐसे कल्पना से खोलो। तो जब ऐसे हाथ घुमाया उल्टा, रस्सी खोली, पीठ थपथपाई, चलो, तो चल पड़ा। खूंटी खोली, रस्सी भी खोली। जैसे कल्पना से बांधी थी ऐसे कल्पना से खोल भी दी। तो जब खोल दी तो फिर वो 98 भी चलने लगे। तो इंसान के पास भी कुछ नहीं है बंधने के लिए। हम लोगों को लगता है हम बंधे हुए तो है नहीं, पर फिर भी बंधे हैं, खड़े हैं ग्रस्त में। मेरा घर ग्रस्त है, मेरा व्यापार है, मेरा धंधा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये हैं, मेरे ये हैं। तो ऐसे तो तुम्हारे से कोई बंधा हुआ भी नहीं कि किसी को रस्सी बंधी हुई हो तुम्हारे साथ, और गुरु तुम्हारी सांकल कोई खोले आके, तुम्हारी बेड़ियां खोले, तुम्हारी जंजीरें खोले। तुमको लगता है कि मेरी जंजीर कोई खोले। गुरुजी हमारे बंधन काटो, गुरुजी मेरी ममता काटो। गुरु के पास भी आते कि हमारे बंधन से हमको छुड़ाओ। तो गुरु कहता है पहले बंधे हुए कहाँ हो तुम। तो कहता बंधा हुआ तो हूं, क्योंकि दुनिया वालों ने ऐसा पेंच तुमको घुमाया है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरा बेटा है। फिर उनमें अटक भी गए, फिर उनका अधिकार भी रखा, एकाधिकार। मेरा ही होके रहे मेरा पति, दूसरी की ओर न झांके, इधर न जाए उधर न जाए। फिर उस पर अधिकार रख दिए। फिर उसमें ये भी भावना रखी कि ये मेरे को अच्छा भी समझे, उनके कार्य भी किए, उनके बाल बच्चे भी पाले। अब तुम कहते हो ये सब मेरे लिए बंधन है, और हम बोलते ये तुम्हारे माने हुए बंधन है, कल्पित बंधन है। तो मन को लगता है कल्पित कहाँ है, सही में है ना। परिस्थिति आई है मेरे पास, परिस्थिति आई है तो मेरे को रोना है। मेरा पति चला गया, मेरा बेटा जवान चला गया, पोता भी चला गया, ये भी चला गया। तो उस वक्त ये थोड़ी लगता है कि ये माने हुए हमारे। उस वक्त तो सारा संसार तुमको सच लगता है। मेरी माँ सच है, मेरा बाप सच है, मेरे घर वाले सच है, इनके साथ कर्तव्य करना सच है। पर गुरु कहता है ये सब तुमको दुनिया वालों ने कह कह के सुना सुना के बांध दिया। हकीकत में रस्सी नहीं है कोई, हकीकत में तुम बंधे हुए नहीं। तो गुरु फिर उल्टा हाथ तुम्हारा फिराता है, उसको फिराना पड़ता है। हाँ भैया खोल रहे हैं तुम्हें, तो मन की आसक्तियों से खोलता है। क्यों इधर बंधे हो, क्यों ये इच्छा है, क्यों ये अहंकार है, क्यों मेरा बना के बैठे हो, क्यों डर लगता है, क्यों विषय विकारों में मन जाता है, क्यों फंसते हो। तू अनादि है, तू तो ब्रह्म है, तेरा तो अंत भी नहीं है, सदा से है। रोज गुरु बताता है। ये सुन सुन के संसार को डाला, सुन सुन के बंधन माने। माँ ने सुनाया मैं माँ हूँ, ताई है, ये चाची है, ये बुआ है, ये फलाना है, ये सब उन्होंने कहे और तुमने माने। लिखा हुआ तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। भाई एक जमीन तुम्हारी है, उसके भी तुम्हारे पास कागजात है, पर ये शरीर तुम्हारा है, इसके तो कोई कागजात नहीं। ये तुम्हारा बच्चा है, उसका कोई कागजात नहीं है। कुछ भी तेरा है, कागजात नहीं। नाम भी रखा हुआ ही है, दुनिया वालों ने रखा है। तुम नाम सहित भी नहीं पैदा हुए, रूप सहित भी नहीं पैदा हुए, रूप भी तुम्हारा बदल रहा है। जो बचपन का रूप है अभी जवानी में नहीं है। उस दिन अपना फोटो हमारा कोई बहुत
छोटी एज का रखा था, 17-18 साल। हमारे पास जितने लोग बैठे थे, मैंने बोला ये देखो किसका फोटो है। बोले पता नहीं किसका है, हमें पता ही नहीं चल रहा किसका। जब हमने कहा नहीं ये हमारा ही फोटो है, कहते नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये आप ऐसे हो ही नहीं सकते। मतलब इतने साल में इतनी चेंज हो गई कि वो रूप रहा ही नहीं। जो बचपन वाला रूप था वो जवानी में नहीं रहा, जो जवानी वाला रूप अभी नहीं रहा, अभी वाला रूप और आगे नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। कई दिन बाद तुम्हारा अपना सगा रिश्तेदार देखे ना, जिसको इतना सा देखा, आज उसकी शादी देखे तो कहेगा भैया हमारे तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो तुम। तो नाम भी बदला, रूप भी बदला। ये जग अदला बदली है, रोज बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो सच क्या है? सच माना जो नहीं बदले, जो पास्ट में भी रहे, प्रेजेंट में भी रहे, फ्यूचर में भी रहे, जो तीनों कालों में रहे, जो हर देश में रहे, हर वेश में रहे, वो सच है। पर तू हर देश में नहीं है, हर वेश में भी नहीं है, हर जगह भी नहीं है। तुम बोलते हम आज लखनऊ में है, कल कानपुर में है, परसों वहां है, तो फिर तुम तो शरीर है ना जो बदल रहा है, कभी यहाँ हो, कभी वहां हो, कभी वहां हो। पर आत्मा तो सर्वत्र है। वो किस देश में नहीं है, किस काल में नहीं है, किस वस्तु में नहीं है, सब जगह है। उस आत्म तत्व को जानो तो किसी भी के मोह में थोड़ी बंध जाओगे। ये सब तो तुम्हें बाद में मिला है ना, पति भी बाद में, बेटा भी बाद में, सब चीज बाद में हुई है, समझ भी बाद में आती। माँ है कि बाप है, ये समझ भी कहाँ होती है, नहीं होती। जो प्यार करता है उसकी गोदी में चले जाते। बच्चों को कहाँ समझ। क्या अगर कहें हम ये क्यों ऐसे कर रहा है, कहते अभी इस बेचारे को समझ थोड़ी है। और कोई गोद ले लेता है तो उन्हीं को माँ बाप मान लेता है। अगर समझ हो तो उसको जन्म की माँ तो याद रहे, और जन्म की माँ भी जब दे देती है ना तो उसको भी वो बच्चा फिर अपना नहीं लगता है। लिखा पढ़ी करके दे दी, हमने कहा वो कभी नहीं समझती कि ये मेरी लड़की है, या इसकी शादी में मैं कुछ दूं, या मैं ऐसे करूं। समझो जिसके पास पल रहा है उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, हम कहते वो अपनी बेटी है उसकी, वो कुछ दे दे इसको। कहती नहीं, वो तो आई नहीं शादी में भी, उसको मतलब ही नहीं है कि पढ़े नहीं पढ़े, शादी करे नहीं करे, दे दी तो दे दी लिखा पढ़ी करके। फिर उस बच्चे पर अधिकार ही नहीं है कोई। पर तुमने नहीं दिया है तो तुम अपना अधिकार रखते। अब गुरु मांगता है तो गुरु को भी पूरा नहीं देते, किस्तों में देते। मेरी माँ है तो मुझे रोना आता है, मेरी माँ को कष्ट है तो मेरे को कष्ट है। मेरा बनाने में कितना कष्ट है, कितना हम दुखी सुखी हो रहे हैं, और जबकि है ही नहीं कुछ तेरा। जाएगा जब उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ेगा तो अकेला ही उड़ेगा। 2 दिन का जग मेला, एक दिन आने का एक दिन जाने। 2 दिन के जमेले में पता नहीं कितनी आसक्तियां बढ़ा दी। और आसक्ति गुरु जब छुड़ाता है तो एकदम तुम एकांत में बैठ के देखो क्या तुम्हारा है। किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलनहार, सब चलनहार है। तुमको ये दुनिया जवाब दे दे, इससे पहले तुम क्यों नहीं दुनिया को जवाब देते कि मेरा कुछ भी नहीं, मेरा किसी से वास्ता ही नहीं, मैं बेवास्ते हूं, अनअटैच्ड हूं, डिसइंटरेस्टेड हूं, अनकंसर्न हूं। दादा ने बोला। दादा की कई बातों की लोग कॉपी करते, लेकिन दादा अंदर से कितना विरक्त था शरीर से, वो किसी को पता नहीं चलता। दादा ने स्त्रियों को ज्ञान दिया, दादा ने ऐसे किया, दादा घूमे, दादा इधर गए। हम भी अपने चेले लेके घूमते हैं। तो हमने बोला दादा तो बीमारी में भी शांत थे, कभी देह की बात ही नहीं करी। तो ज्ञानी को तो सुख में भी देखो, दुख में भी देखो, और जब दोनों में वो तुम्हें एक रस दिखाई दे
तो उसको ज्ञानी जानो। वो सुख में खूब खुश नहीं हो जाता है और दुख में या कुछ छूटने में रोता नहीं। गई चीज तो गई, आई तो आई, शरीर भी गया किसी का तो गया, उसके लिए क्या रोए। इतने हट्टे कट्टे बच्चे नौजवान चले जाते हैं तो करें क्या उसका, कोई उपाय है? हे अर्जुन, ये बिल्कुल बात बिना उपाय वाली है। और बिना उपाय वाली बात के लिए तू क्यों शोक करता है, तुम क्यों रोता है? कौन सी चीज स्थिर रहने वाली है जिसके लिए तुम रो रहे हो? कोई घर रहेगा, कोई दुनिया रहेगी, कोई लोग रहेंगे, तेरा शरीर ही नहीं जा रहने वाला है तो फिर किसको मेरा बना के बैठे? हर बात के लिए तैयार हो जाओ, सारी दुनिया से अलविदा लेके बैठो, तुम छुट्टी लेके बैठो। वो तुमको छुट्टी देंगे नहीं, पर तुम छूट के बैठो। जब छूट के बैठोगे तो तुमको आनंद आएगा, पर छूटते नहीं है। छूटते छूटते भी फिर जब कोई परिस्थिति आती है तो फिर मेरा बना लेते। कुछ टाइम तो नशा रहता है ज्ञान का, फिर जब वो नशा उतरता है तो फिर वहां के वहां खड़े, फिर बोलेंगे नहीं ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वो रोता है, वो हंसता है। तो ज्ञानी तो हंसना रोना भी एक पिक्चर का पार्ट जानता है। सिनेमा है, सिनेमा में पार्ट होता है, उसमें कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी लाश उठ रही है, राम राम संग कर रहे हैं, तो कहीं दूसरे में जिंदा देख रहे हैं। और वैसे भी अभी एक्टर कितने तो दुनिया से चले भी गए, सचमुच भी चले गए, तो वो पिक्चर में तो जीवित है। कई बूढ़े हो गए, उनका बूढ़ा रूप जब दिखाते हैं और जब उसके जवानी की पिक्चर आ रही होती है, हम कहते हैं देखो इसमें कितने कैसे नाच रही है, डोल रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे करी। और अब तो बुढ़ी हो गई, बाल भी सफेद हो गए, चश्मा भी चढ़ गया, दांत भी टूट गए, शोभा ही चली गई चेहरे की। तो क्या है सच? सच से प्रीत करो, खाली बस सच को जानो, सच में रहो, सच से प्रीत करो और मिथ्या से अपना मन हटाओ। सब तो मिथ्या है। हम रोएंगे तो कोई ठीक हो जाएगा क्या? किसी की बीमारी को हटा सकते हैं, किसी के कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तुम सेवा कर सकते हैं, तुम काम कर सकते हैं। लेकिन हम किसी को कितना भी सगा हो तो हम उसको बीमारी से तो नहीं छुड़ा सकते, उसको उसके कष्ट से तो नहीं छुड़ा सकते। चाहते हैं कि ना हो कष्ट, क्योंकि मोह है, पर फिर भी उनको कष्ट होता है तो हम अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं। वो भी अगर शरीर ठीक ठाक है, वो भी अगर हम निकट हैं उनके तो कर सकते, वो कहीं है हम कहीं है तो नहीं कर सकते। कहीं किसी का शरीर बाहरी छूट जाता है तो उसको कहां से पकड़ के ले, कहां से जाए जीवित कर। अभी जैसे अपने सत्संगी का बेंगलोर में बेटे का डेथ हुआ, वो तो यहाँ बैठा था, वहां वो खत्म हो गया। बाद में उसके कागजात वगैरह जेब से निकले तो इनको फोन आया कि आपका बेटा खत्म है। तो फिर ये तैयारी की गई कि उसके बॉडी को लाया जाए, इतनी तैयारी कर सकते और तो कुछ नहीं कर सकते। रोके भी नहीं कर सकते, दुखी होके भी नहीं कर सकते, भगवान को कोसने से भी नहीं कर सकते। कोई भगवान को कोसते, तेरे राज में अंधेरे अंधेर, मेरे को इतनी छोटी उम्र में ऐसे कर दिया, तो छोटी उम्र में कर दिया तो हिसाब किताब इतना। कोई छोटी उम्र में विधवा भी हो जाती, कोई 1 दिन की शादी की हुई विधवा होती, कोई 3 महीने की शादी की हुई विधवा, वो भी हमारे पास है। पर वो अपने को विधवा नहीं समझती है, ज्ञान से, ज्ञान की शक्ति से। बाकी अगर चिंताएं करोगे तो चिंता और चिता एक ही चीज है, थोड़ा सा फर्क है। चिंता के ऊपर बिंदी लगी हुई है, चिंता सुहागिन है, चिता दुहागिन है। चिता विधवा है, चिंता जीवित के पास जाती है ना, इसीलिए सधवा है, बिंदी लगी हुई है उसको। और चिता की बिंदी हट गई, बस जलाती दोनों, सधवा भी जलाती है, विधवा भी जलाती, दोनों का काम एक ही है।
वो जिंदे लोगों को जलाती है, वो मुर्दों को जलाती। फिर भी चिंता रख के बैठते। चिंता तो करनी पड़ेगी, ख्याल तो चलते ही है ना। हमारे साथ ऐसी घटना हुई ना, मेरी बदनामी हुई ना। मेरे साथ क्यों हुई? मैं ऐसा था भी नहीं, बदनामी क्यों हुई? अरे बदनामी, नाम ही मेरा नहीं है तो बद हो या अच्छा हो, क्या क्या करना है? नाम तो लोगों ने रखा। स्वामी रामतीर्थ को किसी ने कहा आपको गाली दे रहे लोग। बोला मुझे तो कोई दे ही नहीं सकता गाली। क्यों? मैं अनामी हूं, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है। दादा से पूछ, दादा आपके सत्संग का कोई नाम? दादा ने बोला जब मेरा ही नाम गुम होने वाला है तो मैं सत्संग का क्या नाम रखूं? अभी आप लोगों से कोई पूछे आप किस सत्संग को बिलोंग करते हो? राधा स्वामी को करते हो, आनंदपुर को करते हो, गुरु माँ को करते हो, किसको करते हो? है कोई सत्संग का नाम? दादा ने नहीं रखा। दादा के दोस्त ने भी ज्ञान सुना था, उसने ब्रह्मा कुमारी वाला रख दिया। तो जहां तहां ब्रह्म कुमारी मंदिर लिखा हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना देते। उन्होंने बनाया, दादा ने कहा मिटना ही है तो मिटाओ। फिर बनाना क्या है? मिटाना अपना नाम भी है, नाम भी नहीं रहेगा मेरा तो क्या रहेगा? जब सब कुछ ही मिटना है तो सत्संग का नाम क्या रहेगा? नाम उसका भी नहीं रहेगा। दादा ने अपने को भी गुम कर दिया। अब दादा का नाम भी हम कभी बताएं तुम लोगों को? अब तो खाली दादा ही कहते हैं। अपना नाम भी गुम कर दिया, मंगन मुआ तो खुदकुदा हुआ। तो नाम तो गुम करना है अपना भी, तो औरों के नाम में क्या अटके, किसमें अटके? कोई सेवा कर रहा है तो बड़ा अच्छा हमारा शिष्य है, बहुत पैसे वाला है तो हमको ये बनवा के देगा या ये कर देगा। कोई इच्छा ही नहीं है किसी में। निष्काम जीवन जरूर है कि जिसको भी कोई ऐसी कठिनाई है, कोई मुसीबत है, कोई बात है तो दौड़ के जाओ, उसका काम करो, उसको शांति दो, उसको जाके प्यार करो, उसको अपनी माँ की तरह देखो, उसको अपने, कोई है जेंट्स है तो उसको अपने पिता की तरह देखो। कोई सेवा सामने आई है तो सेवा करो, उसके लिए तत्पर भी रहो। आलसी भी नहीं बनो कि मेरा कोई नहीं है तो मुझे कुछ करना ही नहीं। निष्कामी बनो पूरी तरह से। फिर उनमें कोई कामना नहीं रखो। जिनको ज्ञान सुनाओ उनमें पानी के गिलास की भी इच्छा नहीं रखो कि हमको ये कोई पानी का गिलास भी दे देंगे। लड़की की शादी करा दी, दान दे दिया, उसके बाद मतलब नहीं है कुछ। उस दिन यहाँ शादी हो रही थी तो हम ऐसे ही अचानक शाम को आ गए। हमने कहा देखें जरा इन लोगों के फेरे वेरे कैसे होते हैं, क्या होता है। तो हमने देखा कि वो उनकी माँ वहां नहीं खड़ी थी वहां पर। हमने कहा इसके माँ बाप कहाँ गए? बोले वो तो अंदर है, उन्होंने कन्यादान दे दी। वो जो पूजा बूजा होती है ना, दे के कन्यादान हाथ में हाथ। अब वो नहीं बोलते कि हमारी लड़की। अब वो किसी उसके रीत में फेरों में भी नहीं बैठेंगे। वो दे दी तो दे दी, अब फेरे तुम लगाते रहो, आगे का कार्यक्रम तुम्हारा। तो दान देने के बाद वही लड़की का ही दान दिया, अपने सगा ब्लड रिलेशन है तो भी अब मतलब नहीं है, खाली हाथ दे दिया उसको। तो दान दे दिया ज्ञान का, तो फिर तुम्हें क्यों इच्छा होती है उनमें कि ये लोग हमको मदद करें, ये हमारे पास आए, इनको हमने ज्ञान सुनाया है, ये हमारे हैं? क्यों रखते हो? दान दिया ना ज्ञान का, तो फिर उनको मेरा क्यों समझ के बैठ जाते हो? जिनको दान दिया ठीक है, कन्यादान कर दी, अब उससे हमारा क्या रिश्ता है? हम उसमें इच्छा क्यों रखें कि हमको पानी का गिलास भी दे, हमको पूछे भी, या हमारे कोई दान दक्षिणा दे? कुछ नहीं चाहिए। ज्ञानी कोई दक्षिणा भी नहीं मांगता किसी से। बोले दक्षिणा एकलव्य से भी मांगी द्रोणाचार्य ने, तो द्रोणाचार्य ने ब्रह्म ज्ञान थोड़ी दिया था, वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं था। द्रोणाचार्य तो तीर कमान सिखाने वाला गुरु था ना। और जो उसने एकलव्य ने भी सीखा तो तीर चलाना ही तो सीखा, उसने कोई तत्व ज्ञान तो नहीं लिया।
तत्वज्ञानी तुम्हारे से कुछ नहीं लेगा, उसको तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चीज नहीं चाहिए। एक पैसे की भी इच्छा ज्ञानी तुम्हारे में नहीं रखता कि तुम हमारे काम आओगे, ये भी इच्छा नहीं है। ज्ञान सुन के कहीं चला भी जाए तो ज्ञानी को क्या फर्क पड़ेगा। समुद्र से कितना पानी सोख लिया सूरज ने, समुद्र तो कुछ नहीं बोलता। और कितनी नदियां आकर के मिलती भी हैं उसमें, तो भी वो अहंकार नहीं करता, मेरे में इतनी नदियां मिल गई, मेरे को इतने लोग पूछ रहे हैं, मेरे को इतने लोग मान रहे हैं। कोई गाए न गाए तुझे फर्क न पड़ता, तुम्हारी महिमा कोई गाए न गाए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम बोलोगे क्यों नहीं गा रहे, हमसे सुना है तुमने सत्संग, हमको नहीं भूलना, पहला गुरु हम है तुम्हारा, हमने तुमको रास्ता दिखाया है, तो फिर ये इच्छा हो जाती है। और इसमें संस्थाएं बन जाएंगी, इसमें अलग अलग हो जाएंगे सत्संग, कोई किस्मत का हो जाएगा, कोई किस्मत का हो जाएगा, सबकी मति अपनी अपनी है, कोई किस ग्रुप को मानने वाला, कोई किस ग्रुप को मानने वाला। लेकिन ज्ञानी तो सबको अपना मानता और एक भी अपना नहीं मानता। या तो सब कुछ मेरा है या तो कुछ भी मेरा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं और सब कुछ हूं, ये भेद अनोखा न जाने। जब कुछ भी नहीं तो फिर सब कुछ हूं, पर सब कुछ मैं हूं, ये नहीं कि सब कुछ मेरा है। कृष्ण ने 11वें अध्याय में अपनी विभूति बताने के लिए ये बताया कि सब मैं बनाऊं, पर्वत भी मैं हूं, पीपल का पेड़ भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, हाथी भी मैं हूं, घोड़ा भी मैं हूं, चींटी भी मैं हूं, स्त्री भी मैं हूं, पुरुष भी मैं हूं। सब मैं बोला, सब मेरा नहीं बोला कहीं भी। गीता अच्छी तरह से पढ़ना, उसने एक भी चीज मेरी नहीं कही। मेरा भक्त ये बोला, उसका योगक्षेम उठाता हूं, पर वो भी न चाहने वाला हो तब। अगर तुम योगक्षेम चाह रहे हो तो भक्त भी नहीं हो, वो तब उठाता है जब तू न चाहने वाला बन, और तू उसको मेरा कह रहा है, इसलिए वो तेरे को अपना नहीं कुछ कहता है। तुम कह रहे हो कि गुरु तुम मेरे हो, बस। बाकी गुरु तो है ही सभी का, सभी के साथ है, क्योंकि वो आत्म तत्व है तो सब में है। सब में मैं हूं, जड़ में भी हूं, चेतन में भी, सब मैं ही बना हूं। हे अर्जुन, कहां तक अपनी विभूति का वर्णन करूं, सब मैं बना हूं, पर मेरा कुछ भी नहीं। और सब मैं बन के भी इनसे न्यारा हूं। इसमें रहते हुए भी, कीचड़ में भी कमल न्यारा है। वो शरीर में रह के भी शरीर की गंदगी से गंदा नहीं होता है, शरीर के विकारों से वो विकारी नहीं होता है। सोना तुम्हारे नाक में है कि कान में, गंदा हो जाता है क्या? हीरा गंदा हो जाता है? अभी तुम्हारी सोने की बाली गटर में गिर गई तो तुम उसको निकाल लेंगे किसी तीली से या हाथ से, या जैसे भी निकाल पाओ, और उसके बाद क्या करेंगे? धो देंगे। फिर वो सोना बेकार हो गया क्या? तो आत्मा भी इसी तरह सर्व में व्यापक होते हुए भी गंदी नहीं होती है, मलिन नहीं होती है। तुम बोलते हैं आत्मा की शुद्धि करो, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। मन तुम्हारा विकारी है, और मन भी शुद्ध नहीं होगा, मन को हटा देना पड़ेगा। शुद्ध कहाँ होवे? काची वित्त, कच्ची गोबर की दीवार है, उसको हम धोएंगे तो कैसे शुद्ध होगी? कीचड़ फैल। चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, चाहे उपवास करो, शुद्ध कहाँ होवे? काची वित्त। ये कच्ची वित्त है शरीर, ये नहीं शुद्ध होगा। इसमें तो सब गंध है ही है, अभी भी है, अभी भी ये गंध का टोकरा है, मलमूत्र है इसमें, खून है इसमें, बलगम है इसमें। इस शरीर से क्या नहीं निकलता? रोज रोज सफाई करते हैं, रोज निकलती। कहां से आता है गंध? अंदर ही पड़ा है ना। जो तुम अपने आप को बहुत पीस मारखा समझते हो, बहुत ब्यूटीफुल हूं मैं, बहुत अच्छा हूं,
मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा अच्छा कर्तव्य निभाता हूँ, मैं बड़ा अच्छा सत्संग करता हूँ, है तो तुम भी गंध का थैला। जो इसके अंदर ज्योत है वो सच्ची है। अंदर ज्योत जगती, अंदर सतगुरांदा डेरा, अंदर ज्योत जगती, अंदर ज्योत जल रही है, वो सच है, वो नहीं खराब होती। सात्विक ज्ञान बोला भी, सब दिए में जो ज्योत है एक ही। और कोई सोने का भी दिया है और बुझा हुआ है तो किस काम का? तुम बहुत सोने के है, तुम बहुत करोड़पति है, तुम बहुत ही लखपति है, पर तेरे अंदर आत्म ज्योत नहीं है। तेरे मति में भ्रम पड़े हुए हैं, वेद भ्रम है अभी तक। तो फिर तू चाहे सोने का है तो ज्योति बिना तो तू रोशनी किसी को नहीं दिखा सकता। और दिया चाहे मट्टी का भी है, आटे का ही दिया है, मट्टी का ही दिया है। घर में कुछ नहीं होता है तो आटा लेके लोई से ऐसे करके दिया बना के जला देते हैं आरती में, पर रोशनी दे रहा है ना। और दिए से दिया जलाने में कितनी सरलता है। माचिस की तीली से जलाते जलाते कभी तुम्हारा हाथ ही जलने लगता है, पर दिए से अब तुमको गुरु ने जला दिया, दिया बना दिया। अभी तुम किसी के भी करीब जाएंगे वहां भी जोत जला देगी, फिर किसके करीब जाएंगे, फिर जिसके करीब जाएंगे, चाहे वो दिए भी मिट्टी के हो या सोने के हो या चांदी के हो या पत्थर के हो, उसमें तेरे को क्या करना है? तू बस नजदीक जाके जोत जला दे, तेरा इतना ही काम है। और जोत जल जाएगी तो डबल रोशनी, 10 जोत जल गई तो और ज्यादा। दिवाली में इतने दिए जलाते, तब ये भी नहीं सोचते कि इतना तेल फालतू कमा रहे हैं। ले आएंगे पूरा 1 किलो का तेल, इतना डाल डाल के दिया जला के सुंदर लग रहा है, तो तेल बेकार नहीं जा रहा है, रुई बेकार नहीं जा रही है, पर जगमग जगमग हो रही है। तो तुम्हारा जीवन भी बेकार नहीं जा रहा है। अगर तुमने ज्योत से ज्योत को पैदा कर दिया तो तू अविनाशी हो गया। ज्योत कभी खत्म ही नहीं होगी, जलती जाएगी, जलती जाएगी, जलती जाएगी, सदियों तक जलती है। रहेगा नाम तुम्हारा, जब तक चमके चांद सितारे रहेगा नाम तुम्हारा। तो वो नाम रहता है हजारों साल, करोड़ों साल। उसके लिए बोलते हैं तुम जियो हजारों साल, तुम आत्मा का। शरीर तो हजारों साल जिएगा तो बिल्कुल ही पंजर हो जाएगा, अस्थि पंजर, किसी काम का नहीं रहेगा। पर तुम जियो हजारों साल, माना एक आत्मा ही हजारों साल जी सकता है, आत्मा ही करोड़ों साल। निष्कामी को याद करते हैं लोग, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई तो चले जाते जहान से, तो उनकी यादें बनी रहती है। तो याद में आबाद है वो, हर एक की याद में। अभी हाय राम या राम राम जी, या कितनी बार दिन में राम राम बोलते, तो राम नहीं गया ना, कृष्ण गया नहीं। अभी जन्माष्टमी मनाओगे, अभी नंद का लाला ऐसा, अभी ये ऐसा, अभी ये ऐसा, तो उसकी गाथाएं भी गाते हो, भागवत भी पढ़ते हो, खुश भी होते हो उसका जीवन चरित्र देख के, कैसे असुरों का नाश किया, कैसे धर्म की संस्थापना। धर्म था तो सही, पर फिर भूल जाता है जैसे, तो दोबारा से संस्थापना बोला उसे, स्थापना खाली नहीं बोली, संस्थापना के लिए। संभवामी युगे युगे, युगे युगे तुमको साकार में दिखता है, वैसे तो हमेशा है। युगे युगे दिखता है, प्रकट हुआ, हमारे लिए प्रकट हुआ। तब हम बोलते हैं जग में आया गुरु है हमारे लिए, प्रेम वर्षा हुई है। वो जागृत पुरुष है, और कुछ नहीं फर्क है तुम्हारे में और उसमें, कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व है। गुरु ने कभी फर्क दृष्टि से नहीं देखा तुमको, दोस्त की तरह से देखा, अपना भाव रख के देखा, शिष्य करके नहीं चलाया तुमको कि तुम शिष्य है तो ऐसे चलना है, ऐसे डरना, ऐसे मरना, मेरे सामने ऐसे ऊंची आवाज में क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। प्यार है उसका, सखा भाव है, डर नहीं है। अर्जुन को कोई कृष्ण का डर थोड़ी था, डर होता तो क्या उसको सारथी बनाता, उसे अपने घोड़े अकलवाता। डर नहीं था, प्यार था, सखा माना था, उसको दोस्त माना था।
तो तुम भी डरो नहीं, डरोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। प्रेम में सब सीख लोगे, सखा भाव में सब सीख लोगे। कहीं दक्षिणा भी नहीं दी, गुरु दक्षिणा दी क्या? कृष्ण को अर्जुन ने कोई गुरु दक्षिणा दी? चाहे शरणागत भी हुआ हूं, तुम ही मेरे अंदर के सब द्वंद को खत्म कर सकते हो, उसको बोला भी है, श्रद्धा भी रखी है, पर गलतियां भी बख्शाई है अपनी, कि कभी मैंने भूले से तेरे से ऐसे कोई शब्द निकल गए हों तुम्हारे प्रति, या कोई ऐसी बात, तो मुझे क्षमा करना। जैसे माँ अपने बच्चे को क्षमा करती है, जैसे दोस्त अपने दोस्त को क्षमा करता है, ऐसे ही प्रभु तू मुझे क्षमा करना। तब जानता तो है, लेकिन फिर भी दोस्ती की तरह। जहां गुरु गुरु बन के रहेगा और डराता रहेगा और मेरा मंत्र ही जपो, मेरे ही पास आओ, तो वहां एक बंधन अनुभव होगा तुम्हें। जब आजाद करा रहा है गुरु, तो फिर सबसे आजाद हो जाओ। मैं मेरे से, मैं का नाम नहीं रहे, मेरे का नाम नहीं रहे, मैं भी गुम हो जाऊं, तुम भी गुम हो जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए।